वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ॐ ॐ सं यन्मदाय शुष्मण् एना ह्यस्योदरे समुद्रो न व्यचोदधे। भली भांति धारण करता हूं, जो आनंदित बलशाली शक्तिमान के लिए इसके द्वारा ही इसके उदर में समुद्र के समान व्यापक है। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का यह तृतीय अर्थात तीसरा मंत्र यहां पे लिया गया है। तो आप अगर अपनी इंद्रियों को वश में करेंगे और उसके हिसाब से अगर आप वैसे विजन के हिसाब के लिए काम करेंगे तो आप सफलता अर्जित करेंगे। बात आ रही थी वहीं से कि अल्टीमेटली उदार चरित्र का आपको बनना पड़ेगा। कल को जब आप सफल हो जाएंगे ना, तो फिर जो लोग आपके आगे पीछे जो कुछ भी बोला करते थे वो कहीं ना कहीं उनका जो मुंह है ना वो फिर बंद हो जाता है। सफलता लोगों का मुंह बंद कर सकती है, लेकिन जब आप स्ट्रगल करते हैं, जब उस प्रोसेस में रहते हैं, वो प्रोसेस में आपको लोगों की सुननी पड़ेगी। भगवान कृष्ण को जैसे मैंने बताया, भगवान कृष्ण को बहुत कुछ बोला जाता था, लेकिन भगवान कृष्ण अपने जीवन में इन चीजों के लिए के प्रति वो एकदम वो डगमगाए नहीं, ऐसा नहीं, गुस्सा नहीं हो गया तुरंत या लोगों को तुरंत ऐसा रिप्लाई नहीं करे। वो अपना काम जो करते थे शांतिपूर्वक करते थे और उनको लोगों को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करते थे। हम लोग क्या करते हैं, अपने काम को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि यार मैं इसके लिए कर रहा हूं कि मेरे को ये इसका रीजन ये है। आपको जस्टिफिकेशन किसी को देने की जरूरत नहीं, आवश्यकता जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से काम करें, सही काम कर रहे हैं, आराम से करें, अपने अपने डायरेक्शन में करें। लोगों को अच्छा लग रहा है इसके हिसाब से ना सोचें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अच्छा काम जरूरी नहीं कि लोगों को अच्छा लगने वाला हो, लोगों को भी अच्छा लगे वो नहीं, उनको लग सकता है कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, तो लोग बोलेंगे आपको। तो लोगों के बोलने से हमें इतना अपने फोकस से अपने लक्ष्य के प्रति आपको अडिग रहना है और भटकना नहीं है। जब आप पाएंगे भगवान कृष्ण की तरह अगर हम लोगों की बातों को सहनशील बन गए, इनको एकदम आराम से एक्सेप्ट करने लग गए, उस पर रिएक्ट करना छोड़ देंगे, तो आप पाएंगे आपको जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपका ध्येय, आपका लक्ष्य एकदम सही डायरेक्शन में है तो, और उसके प्रति अगर आप सफल हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली सफलता के पीछे भी इंद्र बनने की आवश्यकता है। बिना इंद्र बने आप सफल भी नहीं हो सकते। जीवन में सफलता के लिए एक अनुशासन की आवश्यकता होती है, एक सही डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, और वो सब चीजें आपको इंद्र बनने के कारण ही मिलेगा। इंद्र बनेंगे तो मतलब आप अपने आप पर कंट्रोल कर पाएंगे चीजों को लेके, और फिर आप पाएंगे एक डायरेक्शन में चलते रहें तो आप सफल हो जाएंगे। तो बात यहां यही हो रही थी कि जो ईशान का आज्ञाकारी होता है, ईश्वर का जो आज्ञाकारी होता है, उससे ईशान ने इतना सहनशील बनाया हुआ रहता है, क्योंकि वह वेद के ज्ञान को समझकर वो इतना सहनशील होता है कि उसे टेम्परेरी जो चीजें है इसका कोई असर नहीं पड़ता। भगवान कृष्ण ने भी जब शिशुपाल को मारे थे तो भी भगवान कृष्ण ने उसको पूरा मौका दिए थे कि यार ठीक है, तुम मुझे जो बोल रहे हो बोल लो, ठीक है, लेकिन 100 गाली 99 गाली तक ही माफ है, मतलब 100 गाली तक मैं नहीं सुनूंगा। तो उसने तो पूरी लिमिट ही छोड़ दी। एक लिमिट तक आपको इन चीजों का भी सहना है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कृष्ण जैसे थे, भगवान कृष्ण ने भी चीजों को सहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इतना उदार बन जाना है कि आपका लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे। मतलब क्या, लोग आपको बोलने लगे यार ये तो कुछ नहीं कर सकता, इसको मैं कुछ भी बोल दूंगा कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा कमजोर भी नहीं बनना है। देखिए, उदार बनने का मतलब ये नहीं होता कमजोर होना। उदारता की भी एक लिमिट है, और अगर उदारता सामने वाले को कायरता लगने लगी तो फिर वो उदारता काम नहीं आती। आपको उदार रहना है, लेकिन एक आप हर चीज की एक लिमिटेशन होनी चाहिए। उदार भी इतने भी उदार ना बने कि सामने वाला आपको कायर समझ रहा है। जैसे भगवान राम जब बनाने वाले थे अपना पुल, तो जो समुद्र था, समुद्र भगवान राम को सोचा था कि भगवान राम कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान राम तो उदार थे, भगवान राम तो एक पूरी प्रोसेस को फॉलो करना चाहते थे। भगवान राम समुद्र की उपासना करके, पूजा करके उससे रास्ता मांगना चाह रहे थे। लेकिन क्या हुआ, आप तो उदार हो, ठीक है,
और आप उदार होकर अपना एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि मैं एक पूजा पाठ करके पूरा हवन करके समुद्र से रास्ता मांग लूंगा और समुद्र मुझे रास्ता दे देगा, ये आपकी उदारता है। लेकिन सामने वाला आपकी उदारता को कभी समझेगा नहीं, सामने वाला उदारता आपकी कायरता समझता है। आज का कलयुग में तो और ऐसा ही, जितने आप शरीफ और पोलाइट रहोगे, सामने वाला आपके ऊपर और एग्रेसिव होने की कोशिश करेगा। उसको लगेगा कि यार ये कमजोर है, शायद इसके लिए इतना डाउन टू अर्थ है, या इसलिए इतना शांत इंसान है। लोगों को उल्टा लगता है। अगर आप अच्छे बन के रहोगे आज की डेट में, आज की सोसाइटी में हम सुनते हैं ना लोगों से, आप लोगों से सुनोगे कि यार बहुत ही सीधा इंसान है, बहुत ही गऊ इंसान है, आपको लोगों से सुनने मिलेगा। क्यों? लोगों को लगता है कि यार ये कुछ कर नहीं सकता, इसके लिए ऐसा सिंपल है, शांत है। जो अग्रेसिव होते हैं, तो आज की डेट में क्या है, जो अग्रेसिव हैं उनके प्रति लोगों को बहुत समाज में इज्जत है। अरे देखो, मतलब जो गुंडे हैं उन लोगों के प्रति एकदम वो उनके लिए वो है कि कितना अग्रेसिव है, कितना वो है, एकदम लड़ लेता है, ये है वो। तो उनके लिए तो आप बड़े आराम से उनको सही ठहराते हो। और जो एक अच्छा इंसान है, विनम्र इंसान है, उदार इंसान है, वो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं ये कुछ कर नहीं सकता, तो उसके लिए ये ऐसा है। यही जो मिथ है, इसी को तोड़ना है आपको। आपको सफल होकर दिखाना पड़ेगा, आपको इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जब तक आप स्ट्रांग नहीं बनेंगे, फिर आपकी उदारता कभी काम नहीं आएगी। तो भगवान राम के साथ भी यही हुआ। जब वो उदार बने, उन्होंने पूरी कोशिश की, सामने वाला समुद्र उन्हें समझता रहा कि कुछ कर नहीं सकते। फिर जब भगवान राम ने अपना एक बाण उठाया, तब वो समुद्र लाइन में आ गया। तो हमें भी यही करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने भी, जब तक शिशुपाल को लगता रहा कि कुछ करेंगे नहीं, जब भगवान कृष्ण जैसे अपना सुदर्शन चक्र लाए, तो शिशुपाल डर के भागने लगा फिर कि मुझको बस चक्र ना लग जाए। सिमिलरली वो जब भगवती सीता थी, तो वो जब वो वन में थे, तो किसी ने तो भगवती सीता को टच करने की कोशिश किया था। तो भगवान राम ने एक बाण निकाल के उसके ऊपर छोड़ दिए थे। वो पूरे संसार घूम लिया था, पर बाद में आके उसने बोला था कि मैंने एक कोशिश की था। इस टाइप से भगवान रामायण में एक प्रकरण भी है। तो क्या है, जब तक आप वो कौवा बन के उनको टच करने ऐसा कुछ तो कोशिश किया था उसने, तो इन्होंने क्या किया था, वो बाण चला दिए थे कि ये जहां जाएगा तो वहां तक उसको मार के ही आएगा होगा। तो उस टाइम उसको लग रहा था क्या कि ये भगवान राम कुछ नहीं कर सकते, ये तो एकदम वन के वो हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो वही पॉइंट वही है, हमें जब तक समाज आपको कमजोर समझेगा, तब तक आप पाएंगे वो आपको दबाने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें सफल बन के, स्ट्रांग बन के उसका उत्तर देना पड़ेगा। इसके लिए दोनों में बैलेंस करने की आवश्यकता है। उदार बने, विनम्र बने, सब कुछ बने, लेकिन स्ट्रांग बने। ये पॉइंट है एक्चुअल में। चूंकि इंद्रियों को वश में करने वाले ईशानाज्ञाकारी के व्यवहार में यह समुद्र के समान व्यापकता है, इसलिए वह आनंदित होता है, बलशाली है और शक्तिमान है। सृष्टि और ईशान परब्रह्म परमात्मा ऐसे व्यक्ति को अनेकों विशेषताओं से संपन्न करते हैं, क्योंकि वह उन विशेषताओं और शक्तियों को पहचानने की सामर्थ्य रखता है और विश्वहित में उदारता से प्रयोग करने में सक्षम है। जब इतना इंसान उदार होगा, इंद्र बनेगा, ईशान का आज्ञाकारी बनेगा, तो आप पाएंगे उससे जो भी शक्तियां मिलेंगी, जो भी उसे चीजें मिलेंगी, उसको बचाने की क्षमता रखेगा। आप देखेंगे बहुत सिंपल से एग्जांपल है हमारे पास। कोई एक कमजोर इंसान जिसको आप थोड़ी सा पावर दे दो, कोई शक्ति दे दो, आप देखेंगे वो एकदम अपने आप को क्या कुछ तो समझने लगेगा। वो तुरंत अपना मतलब बोलेंगे ना, जैसे कि बोलते कि इसने अपना तुरंत रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया, वो तुरंत अपना रंग दिखा देगा। और जो सामर्थ्यवान है उसके पास शक्ति आएगी तो वो उसको पचाने की शक्ति रखता है, पचा पाएगा। सफलता हर किसी से नहीं पचती। ये जो काम करने से, इंद्र बनने से, ईशान आज्ञाकारी होने से, वेद पे आसन करने से जो आप पाएंगे, उसको जो ईश्वर आपको देगा, उसको पचाने की क्षमता आपके अंदर इन्हीं चीजों से जनरेट होगी। और अगर आप टेम्परेरी हो, टेम्परेरी मतलब क्या, आपको शक्तियां मिली, आपको कुछ भी चीज मिल गई, फॉर एग्जांपल मान लो आपको एक लॉटरी लग गई आपकी, आप देखेंगे कुछ लोगों की लॉटरी लग जाती है, करोड़ की लॉटरी लग गई, लेकिन विद इन साल या 2 साल के अंदर वो अपने से फक्कड़ कंगाल बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास। जो आपका करोड़पति में एक बीच में एक आया हुआ था, कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम आता,